न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशु शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। रतलाम किसानों ने निकाली वाहन रैली, जिसमें ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल बड़ी संख्या में किसान जन थे। भारत सरकार द्वारा कृषि मंडी बंद करने के संबंधित 3 विधेयक लाए गए जो किसान विरोधी है। उन्हें तत्काल वापस लिए जाने के संबंध में आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वाहन रैली के माध्यम से किसान नेता डीपी ढाकर के नेतृत्व में सेलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी से रैली निकाली गई और कलेक्टर ऑफिस जाकर किसानों के हित में नारेबाजी की तथा हमारे देश कृषि प्रधान है, परंतु केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहा है। देश की जीडीपी माइनस में जा रहे हैं और कृषि संबंधित जीडीपी ही मात्र फायदे में चल रही है, लेकिन फिर भी किसानों का शोषण किया जा रहा। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। इन मुद्दों को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रखते हुए आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया और अपनी मांग और उनकी जो बात माने या जो भी उनके प्रतिनिधि मंडल से बात कर किसानों की जल्द मंडी चालू कराई जाए, क्योंकि किसानों परेशान हो रहे हैं। पहले ही फसल नुकसान हो चुकी है। छोटा कृषक है, 4 बोरी 5 बोरी मंडी में जाता है, कहाँ बेचेगा? इसीलिए प्रशासन महत्वपूर्ण बात यह है ज्ञापन पहुंचे और स्थानीय लेवल पर अधिकारीगण जो किसान हैं उनकी मदद करे, और वो भी गरीब आदिवासी अंचल है और यह खेत में मक्का पक कर तैयार होकर आई है। 1850 रुपए उनकी मिनिमम प्राइस है और 800 में बाजार में लेने वाला नहीं मिल रहा है। ये किसकी जवाबदारी होगी? हमारा किसान, आपने देखा होगा 1 महीने में 5 दिन मंडी चली है, 25 दिन 1 महीने में मंडी बंद रही। प्याज हमारा पूरे साल भर हमने प्याज को बच्चे से ज्यादा संभाला है और आज हमारे प्याज के दाम बढ़े और आपने ध्यान नहीं दिया। इस कारण हमारी मंडी 5 दिन चली, और अगर 5 दिन 10 दिन और अगर हड़ताल, चाहे जो हड़ताल कर दे, कभी एमान कर दे, कभी तुलावटी कर दे, कभी व्यापारी कर दे, कभी सरकार चाहे जो थोप दे, और हमारा मद्रास का प्याज आ जाएगा। सुसाइड करने के अलावा किसान के पास बचेगा क्या? और हम आप लोगों के पास आके गुहार लगाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे किसान कभी जावरा में भूख हड़ताल में बैठ रहा है, कभी मांगा दे दो और उसमें ये अंकुश लगा, देख लो अगर वो काला बाजारी कर रहा तो इलाके बाहर कर दो। अब वो एक किसान 2-2 बोरी लेके और 100 बार 5 चक्कर काटेगा मंडियों में खाद देने के लिए। सोसाइटी पे नहीं का 20 बोरी से ज्यादा नहीं देंगे। अरे मेरे पास 150 बीघा जमीन है। अब हम सब्जी वाले फल उत्पादक किसान है, हर 8वें दिन हमको बार-बार हर सप्ताह खाद देना पड़ेगा, तब जाकर फ्रूट बनेगा। और ऐसी स्थिति में हम किसको करें, किसके पास जाए? अगर आप लोग व्यापारी प्रतिनिधि और जो भी होंगे वो बैठ के हर मंथ में 1 तारीख को चर्चा कर लेंगे, तो छोटे मोटे विवाद वो उसी 1 तारीख में हो जाएंगे। हमको सबको भी नहीं, उस बात को भी 1.5 साल हो गया, किसी किसान को मंडी में नहीं बुलाया जाता। आप मंडी से रिलेटेड जो आपके प्रतिनिधि सारे होते थे, अध्यक्ष होते थे, उन सबका प्रतिनिधि तो आपकी सबकी तरफ से मैं वहाँ कर रहा हूँ। तो आप कृषि उपज मंडी से संबंधित जितने विषय हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो आप मुझे बता दें, मैं उसका सबका समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। और अगर लगेगा कि आपकी आवश्यकता होगी तो आप लोगों को बुला के समाधान करवा दें। आप मुझे लिखित में ऐसे मौखिक बताओगे मतलब किसानों को मालूम नहीं पड़ा किसका पैसा आया। जहाँ आपका प्रीमियम कटता है उसी खाते से आपका राशि जाता है। उसमें नाम तो होना चाहिए सर, जो सूची निकली उसमें किसान विरोधी है, उन्हें तत्काल वापस ले जाने के संबंध में हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के किसान हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है, परंतु किसान शासन की गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या कर रहा है। खुद किसान खेती से दूर जा रहा है। शासन जितनी भी योजनाएं बना रही है, हमें लगता है कि किसानों का शोषण करने की नई नई व्यवस्था है। आज हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। वैश्विक महामारी का समय है, देश की जीडीपी माइनस में जा रही है, तब कृषि संबंधी जीडीपी मात्र फायदे में रही है। उद्योगों को हजारों लाख करोड़ का सहयोग दिया जाता है, फिर भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। उस समय देश की 70% कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। सभी साथी किसान विरोधी अध्यादेश हैं, वो तीनों अध्यादेश मंडी को खत्म कर रहे हैं। वो तीनों अध्यादेश जो कॉरपोरेट है उनके सुपुर्द पूरी खेती को किया जा रहा है।
पूरे देश में जो बिचौलिए हैं अब बड़े उद्योगपति बिचौलिए हो जाएंगे, हमारा छोटा किसान खत्म हो जाएगा। आज देश की स्थिति ऐसी बन गई है कि जहां पर सरकार को एमएसपी पर खरीदी पर गारंटी लेना थी उसको तो भूल गए और इन व्यापारियों के सुपुर्द हमारी खेती को कर दिया। छोटे किसान मर जाएंगे, बड़े व्यापारी पूरे देश का माल खरीद लेंगे। आपने देखा होगा हरियाणा में अडानी ने ऐसा वेयर हाउस बनाया जहाँ 10 साल से अनाज वो रख सकता है। अगर 10 साल का अनाज वो रख लेगा तो हमारा किसान को जब चाहे तब वो मार देगा, किसान मजदूर बन जाएगा अपने खेत में। इसलिए आज उन अध्यादेश का विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या देश में ऐसी स्थिति बनी कि 3/4 बहुमत की सरकार अध्यादेश लाती है और प्रश्नकाल को समाप्त किया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और आज देश के किसी भी नागरिक को उस अध्यादेश के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा किसान आज सड़क पर है और घोर विरोध कर रहे हैं। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, अध्यादेश वापस लेना ही पड़ेगा। डीपी दाखड़, किसान रतलाम से। सर, अभी जो किसानों ने आंदोलन करके हड़ताल करके जो ज्ञापन दिया है और जो आपसे वार्तालाप की है कि हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होता है, उसके विषय में आपका क्या? देखिए, आज का जो ज्ञापन था वो केंद्र सरकार द्वारा जो किसान संबंधी जो अध्यादेश और विधेयक लाए गए हैं उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया था। तो वो ज्ञापन लेकर और राष्ट्रपति महोदय को उसको प्रेषित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोकल समस्याएँ जो विशेष रूप से मंडी की समस्याओं को लेकर भी उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं। तो हमारे द्वारा उनको ये बताया गया है कि आप लिखित में सारी समस्याओं को बिंदुवार बना के दे दीजिए, हम बिंदुवार उन सबका जो है विधिवत निराकरण कर देंगे। कुछ समस्या को निराकरण हो सकता है कि त्वरित रूप से हो जाए, कुछ में कुछ समय लगे, लेकिन उसको मतलब जो है समय समय पर उसका